हेलो साथियों, जय हिंद। देखिए, आज हम 26 जनवरी के मतलब गुजरने के बाद हम लोग कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को मतभेद रहता है। जैसे स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, संविधान दिवस और गणतंत्र दिवस, 4 पॉइंट है, इस पर हम लोग बात करेंगे आज। देखिए अभी जो हाल ही में संपन्न हुआ है 26 जनवरी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है? जैसे गणतंत्र, इसमें लोगों पर शासन किया जाता है, ऐसे कहा जाता है। अब इसको समझा जाए तो ये होता है कि जो हमारे देश का सबसे मतलब मुखिया है, सबसे बड़ा मुखिया है, वह वंशानुगत नहीं होगा, वह चुना जाएगा, जनता के द्वारा चुना जाएगा, तो उसे ही कहते हैं गणतंत्र, अर्थात लोकतंत्र कह सकते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति हो गए या प्रधानमंत्री हो गए, जो हमारे ऊपर शासन करते हैं, उनका चुनाव होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो जो है लोकतांत्रिक देश है, ये गणतंत्र है, रिपब्लिक है। ठीक है, 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद देखिए संविधान दिवस। संविधान दिवस जो है ये माना जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, संविधान दिवस 26 नवंबर को। स्वतंत्रता दिवस सभी लोग जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। अब एक वर्ड है, देखिए स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता दिवस पहले मनाया जाता था, ठीक है, ये 26 जनवरी को ही मनाया जाता था। ये पहली बार कब मनाया गया था? 1930 ईस्वी में। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ये मनाया गया था। अब हम लोग थोड़ा सा इतिहास में आते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी पहले मनाया जाता था। कैसे? देखिए, बात उस समय की है, तट पर रावी नदी के तट पर, जो वर्तमान में लाहौर में पड़ता है। ठीक है, सन 1929 ईस्वी में दिसंबर महीने में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है एक पूर्ण स्वराज का मांग की गई और ये पारित किया गया कि हम लोग पूरी तरह से आजाद हो गए, स्वतंत्र हो गए, अंग्रेजों का हम पर कोई अधिकार नहीं है, हम स्वाधीन हैं, हम दूसरे के अधीन नहीं हैं। तो चूंकि देखिए 1929 में दिसंबर में ये हुआ था, तो उन्होंने कहा था आने वाले महीने में यानी जनवरी में, तो जनवरी आ गया तो सन 1930 हो जाएगा, जो अंतिम रविवार होगा उसी दिन हम लोग मनाएंगे अपना स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस उसे मनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग कैलेंडर में चेक करते हैं, मोबाइल से चेक कर सकते हैं, तो अंतिम जो रविवार है वो 26 जनवरी को पड़ा था। तो इसीलिए 26 जनवरी को प्रतिवर्ष 1930 ईस्वी से स्वाधीनता दिवस मनाया गया। हालांकि अंग्रेजों ने इसकी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन फिर भी उसको जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा था। अब आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय इंग्लैंड की बहुत जो है बर्बादी हुई थी। जर्मनी ने 15 दिन और 15 रात एकदम लगातार बमबारी किया, वहां की जनता एकदम युद्ध से त्रस्त हो गई। तो वहां पे जो सरकार थी, कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी और उसके प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अब विंस्टन चर्चिल के मतलब अपोजिट में यानी विपक्ष में कौन थे? लेबर पार्टी की सरकार, लेबर पार्टी की टीम थी और उसके जो मुखिया थे उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने यह वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इससे भारतीयों ने भी दूसरे विश्व युद्ध में साथ दिया, यहाँ के इंग्लैंड के साथ जो लड़ाई लड़ी। तो जब फाइनली युद्ध समाप्त होता है और लेबर पार्टी की सरकार बनती है, उसके जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो क्लीमेंट एटली, उन्होंने अपने सरकार में के 3 मंत्रियों को, देखिए मंत्रियों को कैबिनेट बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है, कैबिनेट यानी 3 मंत्रियों को यहाँ पर भेजा। उनके नाम याद करने की ट्रिक आप लोग याद कर रख सकते हैं, KAL, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, और एल से लॉरेंस, एल से होता है लॉरेंस। एक चीज और प्रश्न पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन आया था सन 1946 में, ये कब की बात है? सन 1946 की बात है। सन 1946 की बात है, जब ये
तीनों कैबिनेट मंत्री आए थे, इसीलिए इस प्लान को, इस योजना को कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान कहा गया। इसमें 3 कैबिनेट मंत्री थे। तो इसमें पूछा जाता है कि इसमें लीडर कौन था, तो इसमें लॉरेंस थे। उनका नाम पूरा था पैट्रिक लॉरेंस, क्योंकि एल से लीडर और एल से लॉरेंस। तो ये आते हैं और ये 2 काम करते हैं। पहला काम था अंतरिम सरकार का निर्माण करना, और दूसरा काम था, पहला काम था अंतरिम सरकार निर्माण करना, दूसरा काम था संविधान का निर्माण करना। ठीक है, कहते हैं कि जो एक सरकार बनाइए आप लोग, अंतरिम सरकार बनाइए, ये 5 सालों तक चलेगी। इसके बाद आप लोग संविधान पर कार्य करते रहिए। जिस दिन आप लोगों को संविधान बन के तैयार हो जाएगा उस दिन हम लोग चले जाएंगे। अब देखिए सन 1946 में संविधान बनना शुरू होता है। इसके आरंभ में सबसे पहले जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा बनाए जाते हैं। लेकिन 2 दिन बाद जो है उन एक परमानेंट यानी अस्थायी सदस्य अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और उस समय संवैधानिक सभा के सलाहकार थे, उनका नाम था B.N. राव। B.N. राव बहुत ज्यादा विद्वान थे। अब इतने ज्यादा विद्वान थे कि उन्होंने पूरी दुनिया के संविधान का अध्ययन किया था और किस जगह पर किस संविधान में क्या क्या अच्छाइयां हैं वो जाकर के सजेशन देते थे। उसी के अनुसार लोग अपने संविधान में उतारने लगे। अब इनकी जो है महानता आप इसी से जान सकते हैं कि B.N. राव ने म्यांमार का संविधान बनने में भी बहुत बड़ा सहयोग दिया था। तो इसके जो है संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। तो याद रखिएगा इस बात को कि B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। 1946 के बाद 1947 आता है। तब जो है पाकिस्तान के जो प्रमुख नेता थे लियाकत अली वगैरह, जिन्ना, ये सब जो है पाकिस्तान को अपने बहुत जोर शोर से मांग करते हैं कि हमारा एक अलग राष्ट्र होगा, हम लोग एक अलग देश चाहिए। तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना दिया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत का भारत नाम का देश हुआ। इसीलिए हम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त और सन कब कौन सा है 1947। अभी देखिए संविधान बनने की प्रक्रिया चालू है। स्टार्टिंग में जब संविधान बनना शुरू हुआ था उस समय 389 सदस्य थे टोटल, क्योंकि इसमें भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह सब कुछ था। इसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो इधर पूर्वी बंगाल वाला एरिया और इधर पश्चिमी तरफ जिधर पाकिस्तान माना गया तो उसका नाम रख गया पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर जो पूर्वी बंगाल था उसका नाम रख गया पूर्वी पाकिस्तान। उसमें से 90 सदस्य निकल गए। तो अब बचते हैं कितने, 299। तो 299 सदस्य जो है भारत के संविधान के निर्माण में योगदान दिए और इसमें से 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं थी। ठीक है, ये बात पूछा जाता है कि संविधान जब निर्मित हो रहा था तो उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था, तो 15 महिलाएं थी। अब देखिए 299 सदस्यों ने बड़े ही मतलब मेहनत से बहुत ही अपना समग्र दे करके समझ लीजिए संविधान के निर्माण में योगदान दिया और कुल समय लगा 2 वर्ष 11 महीने 11 माह और 18 दिन। ठीक है, कुल समय लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा, यानी लगभग 3 वर्ष। अब देखिए 1946, 47, 48, 49, 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। अब सोचिए इस बात को, ये 15 अगस्त को हम लोग भले आजाद हुए लेकिन हमेशा हर वर्ष स्वाधीनता दिवस मनाया जाता रहा 26 जनवरी को। 15 अगस्त को हम लोग आजाद हो गए, 47 में आजाद हो गए, 48 में भी मनाया गया, यहाँ तक 49 में भी 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। भाई 20 साल का इतिहास है उसका, 1930 से मनाते आ रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे? तो लेकिन जब 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया तो उन्होंने सोचा, लोगों ने सोचा, बुद्धिजीवियों ने, कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मना ले सकते हैं क्योंकि इसी दिन हमको आजादी मिली है, तो क्यों ना स्वाधीनता दिवस जो 26 जनवरी है इसको अमर बनाने के लिए हम अपना संविधान जो है 26 जनवरी को ही लागू कर दें। और अच्छी बात थी क्योंकि 26 नवंबर था ही, 26 नवंबर पूरा बीत चुका था, दिसंबर और जनवरी, 26 दिसंबर, इसके बाद 26 जनवरी 1950 का दिन था और उसी दिन जो है संविधान को
हम लोग स्वीकार कर लिए। हम लोगों ने मान लिया कि हमारे ऊपर किसी का शासन नहीं रहेगा, हमारे ऊपर संविधान का शासन चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने आत्मा से अंगीकृत कर लिया संविधान को। कब? 26 जनवरी 1950 को। इसी को कहा जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान हम पर लागू होता है। उसी दिन से जो है, इसी तारीख को 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात कब की है? 1950 की है। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी कि जो 26 जनवरी है, हालांकि संविधान तो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर को ही, लेकिन लागू क्यों किया गया 26 जनवरी को? क्योंकि 20 साल पहले से ही हम जो 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहे थे, तो उसको अमर बनाने के लिए उसी दिन जो है ये लागू कर दिया गया। तो छोटा सा वीडियो है और जानकारी आपको बहुत है इसमें, आप लोग इसको याद रखेंगे। और हम इसके बाद आप लोगों के जो उत्तर प्रदेश लेखपाल की परीक्षा है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।